जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और आज मैं एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे लिए ज़िंदगी बदलने वाला है। जो उन्होंने गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और वह लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी। यह बात इस तरीके से है कि मैं आपके साथ पहले मंत्र जाप शेयर करूँगा, उसके बाद सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये पिछले संडे की बात है। मैं संडे को मंदिर गया। मंदिर जाने के बाद कुछ देर मैं बाहर खड़ा रहा और वहाँ पे जो सेवा थी वो भी की। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं मंदिर के अंदर गया, मंदिर के अंदर जब मैं बैठा तो मैंने गुरु जी से पूछा, मैं कहा गुरु जी महाराज, अगर आप यहाँ पर हो तो आप मुझे दर्शन दो और मुझे एहसास दिलाओ कि आज भी आप अंग संग हो मेरे साथ। गुरु जी ने तुरंत आप देखा ना, भाव देखा ना, कुछ देखा। गुरु जी ने इस तरीके का इशारा किया और इतनी तेज हवा आई और फ्रेगनेस आई गुरु जी की। तो मुझे लगा, हे मेरे महाराज, शुक्राना है आपका, आपने मुझे अपना एहसास कराया। और मैं सत्संग कर ही रहा था अंदर ही अंदर, तो कुछ बातें थी जो गुरु जी से मैं कर रहा था। अब उसको आप एलोपैथिक कह दो या कैलोपैथिक, जैसे भी आजकल के लोग बोलते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज से जब मेरी तार जुड़ी तो गुरुजी महाराज से जब मैंने पूछा कि महाराज, आपको पता है इस समय क्या गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों से कब मैं बाहर निकलूँगा और कब मेरी यह फैमिली भी निकलेगी, कुछ आश्वासन दो। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। मैं जब वहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ के सेवादारों ने मुझे हिलाने की कोशिश करी। जब उन्होंने देखा कि यह कोई बंदा बात कर रहा है तो वहाँ पे कई लोग देखने लग गए और मैं बात करता रहा। जब बड़े मंदिर में मुझे होश आया, गुरु जी से बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल ही हल्का हो चुका है और जो चीज़ें मेरे शरीर में चुभन हो रही थी वो चुभन मेरी ख़त्म हो गई। गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें कराई और लंगर प्रसाद दिलवाया। और मैं मन में सोच रहा था, मगर गुरु जी आज बैठ के खाने का मन नहीं है, घर जाके खाने का मन है, प्लेट दिलवा दो। तो जैसे ही लाइनें लगी हुई थी वो मुझे लेफ्ट लाइन में डाल दिया जहाँ पे बुजुर्गों को लिए पैकिंग थाली मिल रही थी। तब मैं वहाँ पे निकला तो अंकल ने कहा, अंकल इस तरफ से आ जाओ, लंगर प्रसाद ले लो। और वह लंगर प्रसाद ले गए। जब मैं घर की तरफ निकलने के लिए गया तो वहाँ पार्किंग में मैं खड़ा हो गया। पार्किंग में देखा कि वहाँ पे एक संगत को ब्लेसिंग चाहिए थी। अब ब्लेसिंग मिले तो मिले कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे गले में एक लॉकेट था, वह लॉकेट मैंने उतार के उनको दे दिया, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो आईसीयू में थे। और मैंने उनसे कहा, हे आंटी, आप विश्वास करके लेके जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है। जो मैंने गले में गुरुजी महाराज धारण किए थे और बहुत लंबे समय से है, आप लेके जाइए। शायद आज गुरुजी का यही इशारा है, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और आगे आपके बेटे को भी ब्लेस करेंगे। तो वह आंटी उस लॉकेट प्रसाद को लेके इतना रोई और इतनी खुश भी हुई, कहने की हद नहीं। उन्होंने कहा, हे मेरे गुरु महाराज के रूप में अगर आप आए हो, आज मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अंकल, आप क्या अपना नंबर देंगे? मैं कहा, आंटी क्या हो गया, आप नंबर दीजिए। अगर आप गुरुजी होंगे तो आपका फ़ोन नहीं बजेगा। अगर गुरुजी के रूप में आप मेरे पास आए हो तो आपका मोबाइल नंबर ज़रूर बजेगा और मैं बताऊंगी उसके बाद कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम में से बाहर आया है या नहीं आया है। मैं यहाँ से सीधा गंगाराम हॉस्पिटल जा रही हूँ अंकल जी, इसी विश्वास में कि गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग मेरे हाथ में डाल दी है। क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे 10 बजे दरबार जहाँ से स्वरूप मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, बंद हो चुका था। मैं उम्मीद से मायूस होके जा रही थी, जैसे ही मैं मायूस होके जा रही थी और आप मुझे मिल गए हो, इसी कारणवश मैं वहाँ पहुँच के आपको कॉल करूँगी। मैं कहा, है आंटी जी, यह जल प्रसाद
ये आप ले जाओ और यह जल प्रसाद किसी भी तरीके से उसके शरीर पे लगा देना और गुरुजी का मंत्र जाप कर लेना। गुरुजी का मंत्र जाप करके और उस बच्चे को बोलना जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अगर बच्चे के मुंह से आवाज़ आ जाएगी या नहीं आएगी वो आपको पता चल जाएगा। सुबह करीबन 8-9 बजे आंटी का फ़ोन आता है। मैं कहा जय गुरुजी, कौन बोल रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं ऐसे आपको मंदिर में मिली थी। मैं कहा हाँ जी आंटी जी, जय गुरुजी। मैं कहा कैसा है आपका सपुत्र? अंकल जी विश्वास नहीं होता, चमत्कार हो गया, मेरे बेटा होश में आ गया और बोल रहा है गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। वह सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस सत्संग को मैंने इस तरीके से सुना और आज आप लोगों के आगे पेश किया। वह बच्चा आज करीबन 5 दिन बाद उसकी छुट्टी हो गई तो भी आंटी जी का फ़ोन आया और छुट्टी होते के साथ ही वह संगत वहाँ मंदिर गई और गुरुजी के यहाँ पे उनको माथा टिकवाया। उस बच्चे ने वह लंगर प्रसाद भी पूरा खा लिया और मुझसे बात भी करी और कहा जय गुरुजी अंकल जी, अगर आप उस दिन ना होते तो ये स्वरूप नहीं मिलता, स्वरूप नहीं मिलता तो गुरुजी नहीं मिलते, गुरुजी नहीं मिलते तो मैं ठीक नहीं होता। मैंने कहा अंकल आप ऐसा मत कहो, गुरुजी स्वरूप में भी है और विश्वास में भी है। मन से आप गुरुजी की प्रार्थना करो, गुरुजी से डायरेक्ट बात करो, टेलीपैथी जो बोलते हैं आप लोग वो उससे बात करो गुरुजी से। इसी तरीके से गुरुजी आपके साथ आपकी बातों का जवाब देंगे। आप किसी के बहकावे में मत आओ, जो भी है डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन बनाओ। यह कनेक्शन बनाने के बाद आंटी ने कहा हाँ अंकल, अब तो मुझे और भी ज़्यादा विश्वास हो गया है कि यह महाशिव जो हमारे लिए है, हम सब के लिए है। इस तरीके का चमत्कार मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, आज अपने ऊपर बीती है और यह मैंने आज इस चीज़ को साधारण रूप से देखने के बाद मुझे और भी तगड़ा विश्वास हो गया है। मैं सभी संगत से कहूँगी ऐ संगत जी, जब भी गुरुजी के पास बैठो, अकेले बैठो और उनके साथ बातें करने की कोशिश करो। अगर आप सच्चे भक्त हो गए तो आपके साथ ज़रूर बातें हो गई। और इसी तरीके से आंटी जी ने कहा शुक्राना अंकल, हम कभी आपके घर भी आना चाहें तो आपके घर में भी जो दरबार बना हुआ है, आपके उस दिन फ़ोटो में देखा था, तो वो गुरुजी महाराज का ही दरबार बना हुआ है और हम के कहीं भी सत्संग हो तो आप हमें बुलाइएगा ज़रूर। मैं कहा आंटी जी आप विश्वास नहीं करोगी, 3 अगस्त 2023 को मेरे साले साहब की एक्सपायरी हो गई थी। उसके बाद भी छोटे छोटे 1-2 सत्संग करने की कोशिश करी, लेकिन मन नहीं लगता है और कोशिश करता हूँ कि सत्संग करना है, सत्संग करना है, कोई ना कोई बहाना मार के सत्संग टल जाता है। अब गुरुजी महाराज की मर्जी, कब गुरुजी सत्संग कराएंगे, कब वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी महाराज ने पूरा ब्लेस किया है मुझे भी और मैं चाहता हूँ कि मेरे ससुराल को भी ब्लेस करें और आगे गुरुजी महाराज की जैसी कृपा होगी वैसी बरसती रहेगी। आप सभी का शुक्राना है। आप आंटी जी अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर लीजिए। नहीं हम तो घर की तरफ सीधा ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पता चला था हमें कि गुरुजी के दर्शन करने के बाद सीधा घर जाना चाहिए। और आपका भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का तो है ही अंकल। इसी तरीके से आप अरदास करते रहिएगा हमारे लिए भी कि मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे। मैं कहा महाराज ने आपको ब्लेस कर दिया है तो अंकल आंटी आपका बच्चा एकदम ठीक ठाक रहेगा। मैं कहा जय गुरुजी आंटी जी। अब इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करता हूँ, क्योंकि इसके आगे का सत्संग मेरे साथ हुआ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहूँगा। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आप लोग आए, इस सत्संग को सुना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।